बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं जन सुनवाई। मुख्यमंत्री आवास पर आमजन की सुनवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हर सोमवार को ये सुनवाई करते हैं। आम लोगों को काफी राहत इससे पहुंचती है क्योंकि प्रत्येक विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री हाथों हाथ दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को और साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आप एक बार फिर से आज जन सुनवाई वो कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी प्रदेश के जनता के लिए समझना और ये विश्वास अपने अंदर डेवलप करना अपनी सरकार के प्रति कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारी परेशानियों को बिना किसी मीडिएटर के सीधे हम उन तक पहुंचा सकते हैं और फिर वो उस पर कार्रवाई करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो त्वरित निस्तारण के योग्य होती है उनका त्वरित वहीं पर निस्तारण किया जाता है। अधिकारी वहां पर होते हैं, उन्हें वहां निर्देश देने के बाद समस्याओं के निस्तारण को अवश्य किया ही किया जाता है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हैं। ऐश्वर्य, लगातार सीएम भजनलाल शर्मा की संलिप्तता हम देख रहे हैं। विगत कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरहदी जिले थे उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार मीटिंग्स की बात हो, राइजिंग राजस्थान को लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक एमओयूज को लेकर, और इसी बीच जन सुनवाई का क्रम भी नहीं टूटा, जन सुनवाई भी फिलहाल चल रही है। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, जन सुनवाई जो है वो प्रत्येक सोमवार मुख्यमंत्री करते हैं। जब तक जयपुर में जब भी होते हैं तो प्रत्येक सोमवार जन सुनवाई करते हैं और जन सुनवाई का जो क्रम है उसमें प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कोई व्यक्ति जाता है तो उससे वो मिलते हैं। धीरे धीरे ये चीज सब लोगों तक पहुंच भी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि मुख्यमंत्री प्रत्येक सोमवार को लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज तो ये कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं तो मुख्यमंत्री एक चीज हमेशा देखते हैं जन सुनवाई में कि आम जन जो है उसकी सुनवाई तुरंत की जाए। तो आम जन को सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं उनसे सामान्य मुलाकात करते हैं। अमूमन बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल आते हैं, कोई सामाजिक संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो या फिर कोई कॉलोनी विकास समिति, नगर विकास समिति, इस तरीके से अलग अलग समितियां होती हैं, वो आती हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन कोई ना कोई एक ना एक ऐसा उदाहरण आता है प्रत्येक जन सुनवाई में जहां पर वो एक बड़ी राहत मिलती है और कुछ ऐसे उदाहरण पेश होते हैं कि जिनमें लोगों तक नीचे तक मैसेज जाता है। तो मुख्यमंत्री की जन सुनवाई से सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास मिसाल के तौर पर कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी विशेष क्षेत्र से आ गया, मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति टॉक से आ जाता है या कोई व्यक्ति कोटा से आ गया या झालावाड़ से आ गया, कहीं से भी कोई आ गया, तो वहां यदि उसकी जन सुनवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में वो आ रहा है तो उससे एक चीज दृष्टिगोचर होती है, वो हमेशा वो चीज सभी के सामने पहुंचती भी है। वहां पर इसका मतलब जिला कलेक्टर या एसपी के स्तर पर यदि कोई कलेक्टर से संबंधित मुद्दा है तो कलेक्टर के स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं हुई है, एसपी के स्तर का मुद्दा है तो एसपी के स्तर पर सुनवाई नहीं हुई है, और नीचे की एक छोटी छोटी कई समस्याएं ऐसी होती है उनसे आम व्यक्ति परेशान रहता है। क्योंकि सरकारों में ये एक आज का तंत्र नहीं है। प्राचीन जब से आजादी मिली है तब से लेकर आज तक नौकरशाही जो है वो, हर कोई नौकरशाह ऐसा नहीं है कि चुस्त दुरुस्त हो, व्यक्ति की समस्या को तुरंत सुन ले। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ लापरवाही भी करते हैं। तो लोगों को जो परेशानी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी जो उसकी समस्या का निराकरण है उन्हें मुख्यमंत्री ही नजर आते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव के पास भी पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन जब मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी समस्या का निराकरण होगा ही होगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हर जन सुनवाई से पहले जो लास्ट वीक की जन सुनवाइयों में ऐसे मुद्दे आते हैं जो निराकरण योग्य है उनका निराकरण करते हैं, और जो निराकरण योग्य नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को मुख्यमंत्री की टीम जानकारी देती है कि ये तकनीकी रूप से या नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से कार्य नहीं हो सकता, और नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से यदि कोई बाधा होती है तो उसे दूर भी करते हैं कि नियम प्रक्रियाओं में आते हुए कोई बाधा आ रही है तो नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से दूर कर देते हैं। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।